ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम योग दर्शन का स्वाध्याय जैसा हमने अपने पूर्वजों से, विद्वान पूर्वजों से, आचार्यों से सीखा है। देखिए, ये आस्तिक दर्शन है। योग दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है। इसके जो प्रणेता हैं वो पतंजलि महर्षि हैं और पतंजलि योग सूत्रों के जो भाष्यकार व्यास मुनि, और इसमें 4 पाद बताए गए हैं। पहला पाद जो है, जो पादों में विभक्त है, समाधि पाद, जिसमें योग के स्वरूप का वर्णन किया गया है और इसमें 51 सूत्र है। साधना पाद जो है, क्रिया योग या यम आदि नियम जो साधन है, इसमें 55 सूत्र हैं। विभूति पाद जो है, ध्यान, धारणा और समाधि जो अष्टांग योग के अंत के हैं, वो 55 सूत्र। और कैवल्य पाद, जिसको हम कैवल्य वर्णन या मोक्ष का वर्णन कह देते हैं, वो 34 सूत्र है। कुल मिलाकर के 195 सूत्र हैं। और इसमें 26 तत्व, सांख्य दर्शन में तो 25 हैं, यहाँ 26। और योग दर्शन के जो आदि प्रवक्ता बताए जाते हैं वो हिरण्यगर्भ, जो सृष्टि की उत्पत्ति है, जैसे हिरण्यगर्भ के हम सूत्र बोलते हैं। और योग नाम जो है चित्तवृत्ति निरोध है। ये चित्त जो है वो 3 प्रकार का है, पक्षशीलम, प्रवृत्तिशीलम, स्थितिशीलम। और चित्तस्य पंचभूमि, चित्त की जो पंचभूमि है वो क्षिप्तम, मूढ़, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरोधम। और 3 दुखों के लिए, 3 प्रकार के जो दुख हैं, त्रिताप जो कहे जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं? जो आत्मा को निमित्त मान करके जो परिवर्तित करने वाले दुख होते हैं। आत्मा के अंतर्गत शरीर और मन या दोनों का ग्रहण होता है। शारीरिक दुख और मानसिक दुख, आध्यात्मिक दुख में भी 2 प्रकार के हैं। शारीरिक दुख वात पित्त और कफ के वैषम्य से होने वाले हैं। मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य से होने वाले हैं। आदि भौतिक जो है वो भूत पदार्थों से, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, सर्प, वृक्ष आदि से उत्पन्न दुख है, भूकंप से, चक्रवात, तूफान आदि से। आदि दैविक दुख जो देव, राक्षस, पिशाच, गृह आदि से उत्पन्न दुख है। इन तीनों दुखों से बचना, निवृत्ति, यही कैवल्य मोक्ष और यही योग दर्शन का मुख्य विषय है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शुद्धता के लिए जो महाभाष्यम, शब्द अनुशासनम ग्रंथ लिखा, और मैं यूं कहूं कि शरीर के विविध रोगों और दर्शन में योग सूत्र लिख करके बुद्धि के जो अज्ञान आदि दोष है उनका निराकरण किया। टीकाएं भी इन पर लिखी। पहला जो सूत्र है, अथ योगानुशासनम, आचार्य शिष्य जो परंपरा है उसमें आधारित योग शास्त्र का आरंभ अथ मानी यहाँ से होता है। अथ शब्द का उच्चारण अनंतरीय युज धातु और गय्यम प्रत्यय मिल करके ये योग बनता है, पुल्लिंग शब्द। योगश्चित वृत्ति निरोध है प्रथम सूत्राणी। चित्त की वृत्तियों का, अब चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी? प्रमाण है, विपर्य है जिसको हम भ्रम कह देते हैं, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, इनका पूर्णतया निरुद्ध करना योग होता है। ये निरोध समस्त प्राणियों के चित्त की समस्त भूमियों में होने वाला धर्म है। चित्त की भूमियाँ, चित्त की विशेष अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैंने अभी बताई थी आपको। क्षिप्त, इसमें ऐसा बताते हैं कि रजोगुण की प्रधानता होती है, दैत्यों की और दानवों की अवस्था होती है। मूढ़, तमोगुण की प्रधानता, प्रबलता होती है, राक्षस और पिशाच आदि की। विक्षिप्त में रजोगुण और सतवगुण की प्रबलता होती है, देवताओं की अवस्था कहते हैं। इन तीनों चित्त भूमियों, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त में चित्त वृत्ति रूप योग जो निरोध है वो संभव नहीं है। 2 अवस्थाएं, एकाग्र और निरोध, वृत्तियों के प्रवाह को नियमित और मैं यूं कहूं कि उनको संयमित और निरुद्ध करने के कारण ही योग की साधिका होती है। एकाग्र अवस्था, जब चित्त किसी एक बिंदु पर आ जाए, एक विषय पर केंद्रित हो जाए और उसी से संबंधित वृत्तियों का प्रवाह निरंतर चलता रहे, तब वो एकाग्र कहलाता है। सतवगुण प्रधानता है इसमें, दीपक की जो लो होती है उसके समान ये होता है। और परिपक्व जब ये हो जाता है, ऐसा बताते हैं कि संप्रज्ञात समाधि, इस अवस्था में योगी चित्त से आत्मा के भेद की प्रतीति होने लगती है, ऐसा विद्वान लोग, पूर्वज विद्वान बताते हैं। निरुद्ध जो अवस्था है, इसमें चित्त के बहिर्मुखी परिणाम को रोक करके अंतर्मुखी बनाने के बाद वृत्तियों का प्रतिलोम अपने चित्त में लीन होना निरुद्ध अवस्था। ईश्वर से साक्षात्कार, असंप्रज्ञात समाधि जिसको बोलते हैं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जो 2 समाधियां हैं। अब चित्त की वृत्ति,
वृत्त्य पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उनको 2 भागों में बांटा गया है। क्लिष्ट जो क्लेश प्रदान करने वाली हैं, जो बाधक होती हैं। अक्लिष्ट दुख के विनाश से संबंधित होती हैं। जो क्लिष्ट प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं? अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। ये वृत्तियां वो हैं जो साधक को अज्ञान, अवैराग्य, अधर्म और बंधन की ओर ले जाने का कारण बनती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। और अक्लिष्ट कौन सी हैं? ये तो क्लिष्ट होगी। अक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, समृत्य। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, समृति, ये वृत्तियां व्यक्ति को ज्ञान, वैराग्य, धर्म और मोक्ष की ओर ले जाने के कारण बनती हैं। और ये अक्लिष्ट वृत्तियां हमारी जो हैं वो कहलाती हैं। देखिए इसमें प्रमाण क्या है? प्रत्यक्षानुमान नागमा प्रमाणानि। योग दर्शन में 3 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। मैंने एक विद्वान से सुना था कि सांख्य दर्शन में जो शब्द प्रमाण आता है और योग दर्शन में आगम जो है, आगम प्रमाण, वो एक ही बात है। विपर्य, विपर्य मिथ्या ज्ञान द्रुपम प्रतिष्ठम, अर्थात वस्तु के अयथार्थ स्वरूप में स्थित मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना, विपर्य मतलब भ्रम। वस्तु जिस स्वरूप की हो उसी स्वरूप में जानना तो यथार्थ ज्ञान, और उससे विपरीत अयथार्थ ज्ञान मिथ्या ज्ञान। विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। विषय का अभाव होने पर भी शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली वृत्ति विकल्प कहलाती है। जैसे बंध्या का पुत्र, खरगोश के सींग, बालू मिट्टी में तेल का ज्ञान। पता है कि भाई बाह्य जगत में पदार्थों का अस्तित्व न होने पर भी किसी से शब्द सुन करके उसी रूप में अपने चित्त की वृत्ति बना लेना विकल्प वृत्ति होती है। निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के प्रत्यय को आलंबन बनाने वाली निद्रा होती है। निद्रा का तात्पर्य सुसुप्त अवस्था जिसमें इंद्रियां ज्ञान का सर्वथा अभाव। और समृति क्या है? अनुभूत विशासम प्रोष समृति। पूर्व काल में जो अनुभव किए गए विषय हैं उनका तिरोहित न होना, अर्थात पुनः प्रकट हो जाना, ये स्मृति कहलाती है। आज के लिए योग दर्शन में इतना ही। इसकी फिर स्वाध्याय से चर्चा करेंगे। नमस्ते जी, आशा करता हूँ आपको पसंद आए।